ये तीन गुरु हैं, ऐसा मान लो, है ना। योग के ये तीन आचार्य हैं, गुरु हैं और संस्थापक हैं। फिर इन देवों ने कृपा करके मनुष्य जाति में जो है ना, ये योग सूत्र का जो ज्ञान है या योग है उसको फैलाया। तो सबसे पहले जो योग के आचार्यों का पता चलता है वो महर्षियों में वेद के समय महर्षि कपिल है। कपिल जो है भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, कपिल। तो कपिल का जो मनुष्य शरीर है वो माता देवहूति से उनका जन्म हुआ, शारीरिक जन्म, लेकिन वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अंश अवतार माने। तो भागवत में कथा है कि जब भगवान कपिल का जन्म हुआ और जब वो 4-5 साल के रहे होंगे तब उन्होंने माँ से कहा कि माँ, मैं तो वैराग्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, संन्यास होकर भजन करूँगा, तपस्या करूँगा। उन्होंने कहा बेटा तू बुढ़ापे में तो तू मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है और तू भी चला जाएगा और तेरे पिता भी नहीं है तो मेरे कौन देखभाल करेगा, तो तू कहीं मत जा, मेरे पास ही रहे। बोले ना माँ, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो संन्यास लूँगा। तो उनका अच्छा फिर क्या? तो उन्होंने कहा देख मैं एक उपाय कर सकता हूँ, क्या तू जब भी मरेगी या जीवित रहेगी, जब तेरी इच्छा होगी तो मुझे याद करेगी तो मैं तेरे पास आ जाया करूँगा और तेरी सेवा करके फिर चला जाया करूँगा। बोले चल इतना ही ठीक है कि मुझे जब जरूरत हो, जब मैं याद करूँ तो तू आ जाएगा। तो भगवान कपिल तो अपने चले गए और तपस्या करने लगे। उनका एक कपिल देव का जो सबसे अच्छा एक शिष्य था, क्योंकि गुरु तब तपस्या में करता रहे, तपस्या में बैठा रहे, तो उनकी सेवा कौन करे। तो उनके शरीर की रक्षा करने के लिए, उनका प्रबंध करने के लिए उनका एक शिष्य आए, उनका नाम है आसुरी। आसुरी नाम का एक शिष्य आया। तो उनको उन्होंने वो जो योग का ज्ञान है, सांख्य योग का ज्ञान दिया। तो सांख्य योग क्या है? सांख्य कहते हैं, एक तो ख्या माने ज्ञान है, ख्या, संख्या या समख्या, तो बराबर जो द्वैत का ज्ञान है उसको हम सांख्य योग कहते हैं। द्वैत का, द्वैत क्या है? एक पुरुष है, एक प्रकृति है, और पुरुष और प्रकृति मिलके ये सृष्टि बनी है। तो ये सारा जो ब्रह्मांड है वो पुरुष और प्रकृति के जोड़ से या उनके संयोग से, योग से ये बना है। तो इन दोनों का बराबर ज्ञान, पूरा ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो है ना, वो सांख्य योग है। और एक दूसरा संख्याओं का अर्थ होता है नंबर्स, संख्याएं 1 2 3 4। तो जो सांख्य योग है उसमें 24 तत्वों का महर्षि ने व्याख्या की है। ये बताया कि ये संसार जो है वो 24 तत्वों से मिलके बना है, और ये 24 तत्व जो है ना, इनके सम्मिलन से, घटने बढ़ने से, योग से ही सृष्टि का, संसार की रचना हुई है। तो वो जो 24 तत्व हैं उनकी संख्याओं के नाम पर भी इस शास्त्र का नाम सांख्य योग है। तो एक तो ज्ञान हो गया, ख्या माने ज्ञान, ख्याति ज्ञान है ना, और संख्याओं का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, तत्वों के नंबरों का ज्ञान, इस तरीके से सांख्य योग। तो भारतीय दर्शन ये कहता है कि सभी दर्शनों से पुराना, प्राचीनतम जो दर्शन है, सबसे पुराना दर्शन वो सांख्य योग है। तो सांख्य योग के जो आचार्य महर्षि कपिल हैं, तो महर्षि कपिल की जब माँ वृद्ध होने लगी और उनको मरने का समय आया तो उनको मोक्ष की इच्छा हुई। वो भगवान विष्णु की उपासक थी। तो भगवान विष्णु के अंश से ही कपिल महर्षि का जन्म हुआ। तो भगवान विष्णु, वो कपिल महाराज कहीं भी जंगल में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे या सांख्य सूत्र पढ़ा रहे थे आसुरी को। तो उन्होंने शिष्य से कहा देख मेरी माँ याद कर रही है और मुझे तुरंत पहुंचना है। तो वो आकाश मार्ग से माता के पास आए। माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बीमार। स्वागत है, वेलकम, गुड इवनिंग, प्लीज हैव ए सीट।
हाँ, फिर उसको एडिट कर लेना है। देखना पड़ता है, कभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तो भगवान कपिल ने माता के पास जाके कहा, माँ अब मैं तेरे पास हूँ, तेरी क्या अंतिम इच्छा है? तो माता ने कहा कि बेटे मैं जो है भगवान विष्णु की भक्त हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे स्वर्ग से जो है ना विमान लेने के लिए आए और स्वर्ग में मैं चली जाऊँ भगवान विष्णु लोक में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो भगवान कपिल ने उनके वक्ष स्थल पर हृदय पर हाथ रखा और अपनी शक्ति का पात करके तुरंत जो है उनके प्राणों को बाहर निकाला शरीर से बिना कष्ट के। और देखते हैं कि भगवान विष्णु के 4 पार्षद उनके लिए वो सिंहासन लेके आए और माता उसमें बैठी और वो अपने वैकुंठ धाम को चली गई। तो इस तरह से महर्षि कपिल ने अपनी माँ का जो है मोक्ष कराया और उनका उद्धार किया। तो महर्षि कपिल को हम परम ऋषि मानते हैं। तो शास्त्रों में सबसे पुराना शास्त्र सांख्य है और ये जो योग दर्शन है जो महर्षि पतंजलि ने लिखा, हजारों वर्ष बाद महर्षि कपिल का जन्म हुआ। महर्षि कपिल का जन्म हम कोई प्रमाणिक उसका वो तो नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि पंजाब प्रदेश में आर्यावर्त में महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ। तो महर्षि पतंजलि ने फिर सांख्य दर्शन को सरल बनाने के लिए, सांख्य दर्शन को जन उपयोगी बनाने के लिए, समस्त जनता में फैलाने के लिए उसका सरलतम रूप बनाया। क्योंकि जो सांख्य योग है वो ज्ञान योग ज़्यादा है, उसमें व्यवहार पक्ष जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका कम है। तो महर्षि ने इसकी प्रविधि को अच्छी तरीके से लिखा, वैज्ञानिक तरीके से लिखा, क्रमबद्ध रूप से लिखा और उन्होंने उस ज्ञान को योग सूत्रों के नाम से इस विद्या को इसमें लिखा। तो ये योग सूत्र की पुस्तक है, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। इसमें 194 सूत्र हैं। सूत्र का अर्थ होता है जो आपको परमात्मा से, सत्य से जोड़ दे। सूत्र कहते हैं संपर्क है, जो मध्यस्थ है, जो रास्ता है उसको भी सूत्र कहते हैं, रास्ता है। जैसे गंगा जी पे पुल बना हुआ है ना, तो गंगा जी को इस किनारे से उस किनारे पे जाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? पुल की जरूरत पड़ती है। तो जो ये सूत्र है वो दोनों के बीच में फैला हुआ है, एक पुरुष है एक प्रकृति है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो लिंक है, जो सूत्र है, वो ये सूत्र है योग दर्शन। सूत्र का अर्थ प्राण भी होता है ना। हमारा शरीर और आत्मा के बीच में जो जोड़ है, जो दोनों को जोड़ रहा है, वो क्या है? प्राण। अच्छा, प्राण ना हो शरीर में, प्राण बंद हो जाए तो फिर परमात्मा का, आत्मा का शरीर में पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो चेतना को और पार्थिव शरीर को जोड़ने वाला जो प्राण है उसको भी हम सूत्र कहते हैं। आत्मा उसके बीच में है, निरंतर ये प्राण चलता रहता है, तभी तो ये शरीर जो है चलता है। अगर ये श्वास बंद हो जाए तो फिर शरीर नहीं चल सकता। तो आत्मा का जो प्रकटीकरण शरीर में हो रहा है वो प्राण के रूप में हो रहा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो चेतना है वो आत्मा है, चैतन्य आत्मा है। उस आत्म चैतन्य आत्मा का जो प्रकटीकरण है, जो उसका व्यक्त रूप है, वो प्राण है। और प्राण ही शरीर है, प्राण ही जो है ना हमारा अहंकार है, प्राण ही चित्त है, प्राण ही बुद्धि है, प्राण ही मन है, प्राण ही इंद्रियां हैं और प्राण ही कर्मेंद्रियों में बदल गया है। तो ये पांच प्राण हैं। एक प्राण जो है 5 भागों में बट गया, फिर 5 भागों में मन बन गया है, सूक्ष्म रूप में मन है और उसका स्थूल रूप शरीर है। और शरीर